कोचिंग माफिया, ओके। तो फिर से आए हैं क्या कुछ लोग, या कुछ लोग के साथ फिर से ऐसा कुछ हुआ है क्या? जेई नीट, नहीं मैं समझ गया तुम लोग क्या बोल रहे हो। जेई नीट मैं समझ गया। लंबी हो जाएगी कहानी भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक सी चीज है। मतलब हर साल होता है, बट ऐसा कुछ तो होता ही रहता है। मतलब क्या ही है इसमें, अब तो आदत सी है ऐसे जीने में, ऐसी तो आदत लगी भाई, अब तो ये तो होता ही रहता है। बबुआ कोचिंग माफिया क्या है, कैसे बताऊं? मतलब मैं तुम्हें पीडब्ल्यू का एग्जांपल लेके बताता हूं यार, कि कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा कुछ लोग होते हैं जिन लोगों की ना, जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो थोड़ी सी जलती है। तो आज से ना 4-5 साल पहले जब पीडब्ल्यू स्टार्ट हो रहा था, तुमने और ये चीज ऐसा नहीं है कि मतलब ये कभी जाएगी, मेरे को नहीं लगता ये कभी जाने वाली, ये हमेशा शायद रहने ही वाली है। थोड़ी सी कम हो सकती है, फिर थोड़े समय के लिए गायब हो सकती है, बट कभी जाने नहीं वाली। ये लोग, ये जो जो तुम टर्म यूज करो ना कोचिंग माफिया, ये हमेशा रहने वाला है, ये हमेशा से था, आगे भी शायद रहेगा। बिकॉज कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो दूसरों की सक्सेस से या फिर दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना, थोड़ा सा उनको लगता है कि यार ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसको नीचे गिराया जाए। और ये जो नीचे गिराने वाले लोग होते हैं ना, इनको अपन लोग कोचिंग माफिया बोलते हैं। मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है, मतलब पीडब्ल्यू के साथ तो बहुत बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके पहले होता था कि नहीं ऑफलाइन में, क्योंकि उस समय मैं छोटा था। बट जब से मैं पीडब्ल्यू में आया तब से तुमको मैं बता सकता हूं कि अलग सर, तुम लोग को याद होगा अलग सर ने जब स्टार्ट करा था, जब अलग सर बस स्टार्ट कर ही रहे थे, मतलब यूट्यूब पे तो वो लेक्चर्स डालते ही थे। बट जब उन्होंने अपना पहला बैच निकाला था, ठीक है, जब उन्होंने पहला बैच निकाला था, तो उसके पहले पता है क्या होता था एजुकेशन इंडस्ट्री में? किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर बनना है, मतलब नीट की तैयारी करनी है, आईआईटीएन बनना है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, मतलब जेई की तैयारी करनी है, तो उसके लिए एक बहुत फेमस जगह होती थी, कोटा जाना पड़ता था, जहां पे कोचिंग की फीस 2 लाख रुपए साल का, 1.5 लाख रुपए साल का, या फिर पूरे कोर्स का 2.5-3 लाख रुपए लगता था। ठीक है, वो समझ लो, मतलब अगर किसी बच्चे को जेई की तैयारी करनी है या नीट की तैयारी करनी है, तो पहले से उसके पास 2 से 3 लाख रुपए होना ही चाहिए। और उसके बाद अगर वो अपने शहर से अलग जा रहा है, तो उसके बाद हॉस्टल के रहने का पैसा भी अलग होना चाहिए। अब उस समय एक इंसान आया, एक आदमी आया, जो एक साफ दिल लेके एक ये पर्पस से कि यार इंडियन एजुकेशन में ना कुछ अच्छा करना है ना। तो एक आदमी आया जिसने ये बोला कि मैं 4,000 रुपए में जेई की और नीट की तैयारी करवाऊंगा। 4,000 रुपए, 4,000 रुपए क्या होता है बच्चा? वैसे ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 4,000 रुपए भी ज्यादा है, बट एज कंपेयर टू 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए, 4,000 रुपए में जेई और नीट की तैयारी करवाना। और तैयारी भी कुछ ऐसी नहीं कि भाई कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, प्रॉपर तैयारी करवाना, इंडिया के बेस्ट टीचर्स की हेल्प से तैयारी करवाना। जब ऐसा कुछ होता है तो बाकी सब लोगों को लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, यार ये तो हमारा धंधा खा जाएगा। और वो इंसान ऑब्वियसली आप सबको पता है अलग सर थे। तो जैसे अलग सर ने ऐसा कुछ अनाउंस करा, यकीन बैच उन्होंने निकाला, पहला बैच था उनका, तो बाकी सबको लगा कि यार याद में तो हमारा धंधा खा जाएगा। बिकॉज बाकी सबके लिए ये चीज धंधा हुआ करती थी कि यार कोर्स लॉन्च करते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, 10 लोगों को सपना दिखाते हैं, एक आध जन का रिजल्ट आ जाएगा और पैसे कमाते हैं बढ़िया, है ना। एजुकेशन को एजुकेशन की तरह नहीं देखते थे, बिजनेस बना लिया था। और सब लोग ऐसा कर रहे थे, मतलब मैक्सिमम उस टाइम पे सब लोग ऐसा कर रहे थे। फिर अलग सर आए कि ये 4,000 रुपए में एक बैच निकाला भाई नीट का, सब लोग ऐसा लगा भाई ये क्या चल रहा है यार, ये तो आदमी हमारी ऐसी तैसी कर देगा। तो जब ऐसा कुछ होता है ना, तो छोटा आदमी को ना सब लोग ऐसे दबाने की कोशिश करते, तो यही करा सब लोगों ने। इन सब ने मिलकर एक अपना वो बना लिया और बोला कि भाई इसको देखना पड़ेगा, भाई कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे को याद है, मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। अलग सर ने अपना पहला बैच अनाउंस करा, और आपको पता है हमारे बैच लॉन्चेस में क्या होता है, हम लोग बैच लॉन्च में बेसिकली बताते हैं कि भाई ये टीचर्स आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो अलग सर ने बैच लॉन्च करा, एंड 4 से 5 दिन के बाद जिन टीचर्स को अलग सर ने ये बता के लॉन्च करा था कि ये आपको आपके जर्नी में हेल्प करने वाले हैं, ये इंडिया के, भारत के बेस्ट टीचर्स मिलने वाले हैं आपको, वो टीचर्स 4-5 दिन बाद गायब हो गए। अब गायब कैसे हो गए? कोई और बड़ी एजुकेशन की कंपनी उनको उठा के ले गई। अब क्यों उठा के ले गई? बिकॉज उनको ये नहीं था कि उनको अपना कुछ अच्छा करना है, उनको ये था कि भाई ये आदमी का धंधा बंद करवाना पड़ेगा। ये आदमी जो ये पर्पस लेके चल रहा है ना कि मैं 4,000 में उस इंसान को डॉक्टर बनाऊंगा जो शायद कभी डॉक्टर बनने का सपना देख भी नहीं सकता है, ये आदमी को मैं करने नहीं दूंगा। अब भाई तुम सोच के देखो, अपने आप को अलग सर की जगह पे रखो कि मैं इस दुनिया में नया नया आ रहा हूं, मैं एक साफ दिल लेकर आ रहा हूं, मैं ये सोच के आ रहा हूं कि भाई मैं पढ़ाऊंगा यार, मैं भारत के बेस्ट टीचर्स दूंगा यार। बच्चा शायद कोटा नहीं जा पाएगा तो मैं कोटा के बेस्ट टीचर्स बच्चे के पास तक पहुंचा दूंगा, वो भी मिनिमम से मिनिमम प्राइस में। किसी को ये अच्छा नहीं लगा तो सबने दबाने की कोशिश करी, और इन्हीं लोग को हम लोग बोलते हैं कोचिंग माफियास। तो ये बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं, मतलब क्या बोलूं इसमें, टीचर्स ले जाएंगे, करोड़ों रुपए का ऑफर दे देंगे। अब भाई कोई नॉर्मल आदमी जो शायद 10 लाख 12 लाख रुपए कमा रहा है, उसको कोई 1 करोड़ रुपए का ऑफर दे देगा, 2 करोड़ का ऑफर दे देगा, तो चल ही जाएगा ना, क्या करेगा। और है ना, उस समय तो पीडब्ल्यू इतना छोटा भी था, है ना। तो अब आदमी क्या करे, अब आदमी को लगे कि यार मैं क्या करूं एकदम से, ये तो मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं कि मतलब मैं इनको अफोर्ड कर पाऊं, जितना ये ऑफर कर रहे हैं मैं उतना ऑफर कर पाऊं। मैं क्या करूं, मैं बच्चों को ऑलरेडी वादा करके आ गया हूं कि ये टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, अब बच्चों को किस मुंह से जाके बताऊं कि ये टीचर्स तो गायब हो गए भाई, कोई और ले गया है। पर अच्छी बात ये थी कि अलग सर ने
मतलब वही बैठे शांत दिमाग से सोचा कि भाई नहीं करना है, मेरे को करना है तो करना है, और फिर वो कोई और टीचर्स लेकर आए जिन टीचर्स को आप आज जानते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर्स को उठा लेते हैं, और भी बहुत खतरनाक खतरनाक लेवल की चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉल्स करवाए जाते हैं बड़े बड़े लोगों से, पावर दिखाई जाती है कि भाई ये तू जो कर रहा है ना ये बंद कर दे, तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, तेरे परिवार के साथ कुछ गलत हो जाएगा। और ये उस समय नहीं, आज भी होता है, ये आज भी होता है ये। ठीक है, तुम्हें पता है एक और स्टोरी है, कोटा में पीडब्ल्यू ने अपना ऑफलाइन का इंस्टीट्यूशन खोला था, पीडब्ल्यू विद्यापीठ, शायद आप लोग जानते हैं, जानते कि नहीं जानते, आप लोग जानते होंगे शायद। तो कोटा में पीडब्ल्यू ने अपना ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन खोला, एंड कुछ समय ऑफलाइन चला, कुछ एक आध 2 महीने के बाद सारे टीचर्स पीडब्ल्यू के कोटा जाने वाले थे, इंक्लूडिंग अलग से, मतलब एक इवेंट होने वाला था, बच्चों से मीटअप इवेंट होने वाला था। एंड उस इवेंट में, जिस ऑडिटोरियम में वो इवेंट होने वाला था ना, तो वो ऑडिटोरियम पूरा भर गया था। मतलब आप सोचो 10-12 हजार बच्चा होगा वहां पे, आप सोच के देखो 10-12 हजार बच्चा कितना बच्चा होता है, और उस ऑडिटोरियम में इतना बच्चा था, बाहर और बच्चा खड़ा हुआ था। इवेंट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के 2 से 3 मिनट बाद, ठीक 2 से 3 मिनट बाद वहां पे लाठीचार्ज हो गया, पूरे कोटा शहर में धारा 144 लगा दी गई। ठीक है, और ये इसलिए नहीं था कि मतलब कुछ और प्रॉब्लम थी, ये इसलिए था कि भाई पीडब्ल्यू वहां पे आया है, कहीं ये हमारा, समझ रहे हो वही चीज। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं। और फिर वहां से 3-4 मिनट बाद इवेंट कैंसिल हो गया। हम लोग, आप लोग ने देखिए पीडब्ल्यू की टी शर्ट देख रहे हो, ये टी शर्ट्स जो लोगों ने पहन रखी थी, वो टी शर्ट्स उल्टी पहनकर गांव की तरफ भग गए थे। और ये बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मैं तो ज्यादा नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, बट ऐसा होता है जब एक इंसान बढ़ने की कोशिश करता है। और ऐसा सिर्फ उस समय नहीं, आज भी होता है। याद है मेरे को यूपीएससी, जब पीडब्ल्यू पहली बार लॉन्च कर रहा था, यूपीएससी कि हम पीडब्ल्यू यूपीएससी में आएगा, पीडब्ल्यू आईएएस बनाएगा, आईपीएस बनाएगा, वो भी मिनिमम, एकदम मिनिमम प्राइस में। तो अगेन जो लोग यूपीएससी के बंदे होंगे, जो भी होंगे, उनको अच्छा नहीं लगी ये चीज। तो अलग सर ने यूपीएससी का बैच लॉन्च करा, टीचर्स लॉन्च करे 10-12, अगले दिन वो 10-12 टीचर्स किसी और इंस्टीट्यूशन में चले गए। अब तुम सोच के देखो ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि मार दिए वही करोड़ों रुपए फेंक दिए और टीचर चला गया। तो इस लेवल की चीजें यहां पे चलती हैं। तो हमेशा मतलब ऐसा रहा है, और हर साल होता है। मतलब मैं तुम्हें कितनी स्टोरी बता दूं, हर साल, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पीडब्ल्यू को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करता है। ठीक है, और अगर रोक नहीं पाते तो फिर अलग चीजें और चीजें होती है भाई, बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें होती है, तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, पेड वीडियोस बनवाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यह बोला जाता है कि पीडब्ल्यू के खिलाफ वीडियोस बनाइए, इनके अगेंस्ट में बोलिए, ये बोलिए कि भाई 4,000 रुपए के कोर्स में ये क्या ही प्रिपरेशन करवा देंगे, 4,000 रुपए के कोर्स में क्या ही रिजल्ट निकल जाएगा, 4,000 रुपए कोर्स है कि कोई कैसे डॉक्टर बन जाएगा, कोई कैसे एम्स मेडिकल कॉलेज में चले जाएगा, कोई कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में चले जाएगा, है ना। हर साल ये होता है, हर साल होता है। बट अच्छी बात ये, पीडब्ल्यू ने हमेशा ये चीज प्रूव करी है कि भाई 4-5 हजार रुपए के बैच से भी ना तगड़े सिलेक्शन होते हैं, और सिर्फ सिलेक्शन नहीं होते, रैंकर्स भी आते हैं, और हर साल आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। तो कोई अभी तक तो रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते, सो कॉल्ड कोचिंग माफियास। एनीवे, तो तुम लोग को इन सब चीजों में पढ़ना नहीं है, तुम लोगों को बस अपनी पढ़ाई करते रहे। तुम लोगों को किस बात का लोड है यार, मतलब सब देख लेंगे, संभाल लेंगे, ये हर साल होता है, इस चीज में मत पढ़ो तुम लोग, मतलब, है ना।